Hello students, good morning all of you. How are you all? Fine. Okay beta, I am also fine. So welcome again to your online science class. As you all know, we are doing reading and explanation of lesson 13. So students, lesson 13 reading completed, have been completed na? So lesson 13, the sun, moon and stars. And start. This is your lesson. Okay. So in this lesson, true, false, fill in the blanks and tick the correct answer exercise also already done. So today, firstly, going to do next exercise of this lesson. We are going to do word meaning of this lesson. So students, firstly, you all word meaning. Okay. Firstly, we see word and then pronunciation and then meaning. Okay. Pronunciation and meaning. So students, in your book, your first word is, see lesson name sun. Okay, first word is sun. So what you write here? Sun. Sun. Sun means Suraj. Meaning of sun is Suraj. Okay. Sun का meaning क्या होता है students? Suraj. So Suraj. Okay. And next is moon. M-O-O-N. Moon. Moon means क्या होता है students? जो कि कहाँ दिखाई देता है? नाइट में दिखाई देता है. चांद या चंद्रमा भी बोल सकते हैं. So what you write here? चांद या फिर आप चंद्रमा. Okay. Then stars. स्टार क्या होता है? तारा. स्टार लिखा है तो ओनली तारा एंड एस और लगा देते स्टार्स तो तारे हो जाते हैं. ओके. तारा. ओके. स्टार तारा. एंड देन राइज. आपने देखा था कि सन क्या होता है? राइज होता है. कौन सी साइड में? ईस्ट साइड में, मीन्स पूर्व साइड में. राइज का मतलब होता है उदय होना. राइज. ओके. RISE राइज मीन्स उदय. उदय मीन्स निकलना, उदय होना या फिर निकलना. ओके. एंड देन आपने देखा था सेट होना. सेट्स. ओके. सेट मीन्स होता है छिप जाना. सूरज कौन सी साइड में छिपता है? पश्चिम साइड में. तो सेट. तो सेट मीन्स क्या होता है? अस्त हो जाना या छिप जाना. अस्त होना. दैट मीन्स अस्त होना. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट आपका वर्ड है ऑर्बिट. हमने क्या देखा था कि जो सन होता है क्या करता है? अर्थ जो होती है अपने ऑर्बिट में रिवोल्यूट करती है ना. सो ऑर्बिट होता है कक्ष. ऑर्बिट. ऑर्बिट मीन्स होता है कक्ष. ओके. सो डन. नाउ नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज, वर्ड इज now number 7 is planet. कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है वो 8 प्लैनेट सन और मून से मिलकर बना होता है. तो प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट को बोलते हैं हम ग्रह. प्लैनेट को क्या बोलते हैं?
उपग्रह। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सो सोलर सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल। ओके, एंड नेक्स्ट आपका वर्ड था अमंग। AMOUNG, अमंग। अमंग मीन्स क्या होता है? के बीच में। अमंग, 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 अमंग माँ के ऊपर ओके अनुस्वार आएगा। तो अमंग भी क्या होता है? अमंग मीन्स होता है के बीच में, के बीच में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर 9, नंबर 10 इज अमंग के बाद आपका ग्लो। GLOW, ग्लो। ग्लो को हम क्या प्रोनाउंस कैसे लिखेंगे? ग एंड ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमकना। ओके, जो मून होता है वो कैसा दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। बट मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, कैसे चमकता है? वो सनलाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी वजह से वो हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट नंबर 11 इज आफ्टर ग्लो सैटेलाइट। सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? उपग्रह। सैटेलाइट क्या करता है? जैसे आपने देखा प्लेनेट क्या होता है? ग्रह होता है। प्लेनेट क्या करते हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, गो अराउंड द सन। सन के चारों ओर जाते हैं। और सैटेलाइट क्या करते हैं? प्लैनेट्स के चारों ओर जाते हैं। ये प्लैनेट्स के चारों ओर जाते हैं, इसलिए इन्हें उपग्रह बोलते हैं। सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह। नाउ नेक्स्ट नंबर 12 इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स होता है चक्कर लगाना या परिक्रमा लगाना, चक्कर। ओके, रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? चक्कर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 13. 13 is craters. क्रेटर मीन्स होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। मून पर क्या पाए जाते हैं? क्रेटर पाए जाते हैं। यस, मीन्स वहां पे माउंटेन्स पाए जाते हैं। क्रेटर से गड्ढे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं गड्ढे, गड्ढा। एस नहीं लगाया तो मैंने ओनली, अगर क्रेटर्स लिखती तो एस ओ लगा देती तो क्रेटर्स एंड देन गड्ढे बन जाते, बट क्रेटर लिखा ओनली गड्ढा। ओके, सो ये कहाँ पाए जाते हैं? मून पर पाए जाते हैं। मून पर एयर और वाटर नहीं होता, इसलिए वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट आपका वर्ड है अपीयर। अपीयर, अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना, दिखाई देना। ओके, कैसा दिखाई देता है? अपीयर मीन्स सन हमें कैसा दिखाई देता है? बिग बॉल की तरह दिखाई देता है। ओके, एंड आफ्टर अपीयर फेजेस। अब हमने क्या देखा था? मून के बारे में पढ़ा था, उसकी फेसेस देखी थी। फेजेस होती है अवस्थाएं, इसको हम बोलते हैं फेसेस, अवस्था या रूप। आप जब आप रात में देखते हो तो क्या होता है?
मून हमें डेली अलग अलग शेप का दिखाई देता है, कभी फुल मून दिखाई देता है, कभी हाफ दिखाई देता है, कभी क्वार्टर पार्ट दिखाई देता है। इस तरह से मून की क्या बनती है, फेजेस बनती है। ओके, सो इसे बोलते हैं फेजेस, मीन्स होती है अवस्था या रूप। ओके, आफ्टर फेजेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मीन्स होता है दूरबीन, जो कि क्या काम आता है, दूर की चीजों को हम देख सकते हैं। यस, दूर की चीजों को, फार ऑफ थिंग्स होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप काम में लेते हैं, मीन दूरबीन काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्सलेशन। CONSTELLATION। कॉन्सलेशन। कॉन्सलेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कॉन्सलेशन। कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है नक्षत्र या तारों का समूह। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, these are your hard words and their pronunciations and meaning. You all till 17 all write in your fair notebook, okay, and learn also. So students, done one meaning. Now after one meaning we come on the exercise of book. Name the following. So your next exercise is and fill in the blanks, take the correct answer and true false. You already done. Now name the following. Next is C. Name the following. So student, this is on your page number B47. Everyone open your book, page number B47. Okay, so on the page number B47 your name the following are given. So these are, first question is things you see in the clear night sky. Things you see in the clear night sky. तो स्टूडेंट्स, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे जिसमें से पूछा हुआ था कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें डे में दिखाई देते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें नाइट में दिखाई देते हैं। तो क्लियर डे जब होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। ओके, एंड जब क्लियर नाइट होती है, रात क्लियर नाइट होती है, रात में स्काई में हमें क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स एंड मून। ओके, सो व्हाट वी कैन सी इन द क्लियर नाइट, दिस मून एंड लॉट्स ऑफ स्टार्स. So your answer is the moon and lots means बहुत सारे, lots of stars. बहुत सारे तारे पाए जाते हैं और मून दिखाई देता है हमें नाइट में. Now next question is number 2 is number of planet present in our solar system. हमारा सोलर सिस्टम जो होता है स्टूडेंट सॉरी, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल जो है, उसमें कितने प्लैनेट्स होते हैं? यू ऑल नो हमारे सोलर सिस्टम में सन, मून और कितने प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स इंक्लूड होकर के हमारा पूरा कंप्लीट बनता है सोलर सिस्टम. सो हाउ मेनी प्लैनेट्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स
present in our solar system. So your answer is number of planets पूछा है, not the name. नेम नहीं पूछा, ओनली नंबर पूछा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8 planets, only 8 planets. So this is your answer. Now next is number 3rd question is, come on the next was on the page number 48. So now open your page number 48. Okay, for the next question. Number 3rd, 1 and 2 you also write in your book with me. Okay, now next is number 3 is natural satellite of the earth. नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि सैटेलाइट जो होता है वो क्या होता है, वो एक क्या होता है जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है, या सैटेलाइट एक उपग्रह होता है जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर जाता है, गो अराउंड द प्लैनेट्स. सो एक नेचुरल सैटेलाइट का नाम बताना है जो क्या है, ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है, मून. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू राइट, मून. In your answer you write here moon. Moon is your answer. Now next, come on the next, number 4, name the following. So 4th is number of days the moon takes to go around the earth. Number of days the moon takes to go around the earth. Okay, so नंबर बताना है आपका उन दिनों की जो मून टेक टू गो अराउंड द अर्थ, जो अर्थ की चारों ओर जाने में क्या करता है, मून लेता है. कितने डेज में मून जो होता है वो अपना एक राउंड जाता है अर्थ के अराउंड. सो स्टूडेंट्स, कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 28 डेज में. सो हाउ मेनी डेज इट टेक्स, 28 डेज. सो इट्स योर आंसर, 28 डेज. ओके, सो नेम द फॉलोइंग कंप्लीटेड. यू ऑल्सो फिल इट इन योर book, only in your book. No need to write this, name the following in your fair notebook. Okay, only word meanings do in your fair notebook. Now after this, next exercise D, we will do it in your next class. Okay, तो तब तक अभी हम हमारी बुक की एक्सरसाइज फिल करते हैं. नेक्स्ट है ए एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो ओपन योर बुक. अब हम बुक में फिल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. ए, लेट्स डू. ओके, सो ए जो दिया हुआ है आपका, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड लेवल द प्लैनेट्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस 1 2 जो योर प्लैनेट्स आर गिवन. ओके, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस देयर नेम. ओके, 8 प्लैनेट्स के नेम मैंने उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताए थे आपको. सो सी इन योर पिक्चर ऑन द पेज नंबर B48, in your picture are given like this. Yes, like this your picture are given na. So first, what is this? This is Mercury. What is this students? This is Mercury. And second, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी होता है, जो कि क्या होता है, सन के बिल्कुल पास होता है, मरकरी. एंड सेकंड इज वीनस. ओके, एंड थर्ड इज अर्थ, जिसपे क्या होता है, लाइफ पॉसिबल होती है, लाइफ सर्वाइव करते हैं. ये ब्लू प्लैनेट भी होता है क्योंकि इसमें वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. देन मार्स. ओके, फोर्थ इज मार्स एंड फिफ्थ इज जुपिटर. जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है. यू कैन सी अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये सबसे बड़ा साइज दिखाई दे रहा है ऑल प्लैनेट्स में से, तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट.
ओके, नेक्स्ट 6 नंबर पर आपका होता है सैटर्न। ओके, एंड 7 नंबर पर आपका होता है यूरेनस, एंड 8 पर होता है आपका नेपच्यून। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये नेपच्यून जो सबसे फारदर्स्ट में सबसे दूर वाला प्लैनेट है, क्योंकि सबसे पास वाला नियरेस्ट मरकरी एंड फारदर्स्ट नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर होता है ना, सबसे लास्ट में होता है, तो इसलिए सबसे दूर है। सो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, मीन्स यू ऑल्सो राइट इन योर बुक। नंबर 1 इज मरकरी, and second is Venus, number 3rd is Earth, number 4th is Mars, number 5th is Jupiter. Jupiter is the largest and Mercury is the smallest, and number 6 after Jupiter, Saturn. Saturn में क्या होती है, रिंग्स होती है, जो कि किससे बनी होती है, डस्ट, आइस एंड स्मोक से बनी होती है। एंड नेक्स्ट इज 7th यूरेनस, एंड 8th होता है आपका नेपच्यून। नेपच्यून क्या होता है, फर्दर सबसे दूर वाला प्लैनेट होता है। ओके, सो यू ऑल्सो राइट दिस अकॉर्डिंग। नंबर 1 पर फर्स्ट नेम लिखना है, 8 पर 8 वाला नेम लिखना है। ये नहीं कि आपको नंबर 1 पर 8 वाला लिखना हो। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस इन योर डायग्राम planets are arranged. Okay, so students, this is your exercise of book A exercise. Okay, so you fill it in your book. See the video and come and join your live class. We will discuss your doubts in your live class. And next exercise जो इस लेसन की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और बुक में जो अदर एक्सरसाइज लेफ्ट है, we will do in our next class. Okay students, thank you.